नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। कोयले की किल्लत, संकट या फिर सियासत, यह है बड़ा सवाल। जी हां, आज हम ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करने वाले हैं पावर क्राइसिस को लेकर और उस पर हो रहे बवाल पर। देश में बिजली संकट असल में बढ़ता जा रहा है या ये केवल सियासी आरोप प्रत्यारोप तक सिमट कर रह गया है? सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि केंद्र का यह कहना है कि वो हर हालात से निपटने के लिए तैयार है और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। कोयले का उत्पादन भी बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि राज्यों ने समय रहते कोयला स्टॉक नहीं किया, जिस वजह से ये परेशानी हो रही है। लेकिन राज्य केंद्र पर आरोप लगाने में जुटा हुआ है। परेशान तमाम राज्य आरोप लगा रहे हैं, परेशान देश के आम लोग हो रहे हैं क्योंकि बिजली कट से परेशानी उनकी बढ़ रही है। आपसे जुड़ी इस सीधी खबर के हर एंगल का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। राज्य में आज क्या हालात हैं और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, सब समझाएंगे आपको एक एक करके। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरकार एक्शन में है। सरकार कह रही है अगले 7 दिन में बहुत हमें राहत मिल जाएगी और कोयले की जो कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। राज्यों में कटौती शुरू हो गई है। नोएडा में आप देख रहे हैं कई घंटे तक बिजली गुल रहती है, पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि उत्पादन बढ़ेगा। और इस बीच कोयला संकट पर सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं। सुनिए दिल्ली के आरोप और केंद्र के जवाब। केंद्र सरकार ने अपना उत्पादन प्लांट में नहीं, सारे प्लांट्स पे एक साथ आधा कर दिया, देश के जितने प्लांट्स हैं। तो उसका कारण यही हो सकता है कि कोयले की कमी है, और सच्चाई भी है कि किसी भी प्लांट पे 3-4 दिन से ज्यादा कोयला बचा नहीं है। और ये भी हो सकता है केंद्र सरकार ने जानबूझ के उत्पादन आधा किया हो। हमारे पास 100 मिलियन टन 99 पॉइंट कुछ मिलियन टन हमारे पास कोयला स्टॉक में था, इसलिए हम बेचते ही रहे। लेकिन कई राज्यों ने ये कहा कि हमको मत भेजिए, वी विल नॉट अनलोड इफ यू सेंड, ये भी स्थिति था। इस बीच में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। उधर कोयला और बिजली संकट को लेकर पीएम मोदी एक्शन में हैं और कल पीएम मोदी ने ऊर्जा और पावर मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और इस दौरान विभागों ने 7 दिन में हालात सामान्य होने की उम्मीद भी जताई है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य भी हो जाएंगे। और उधर केंद्र सरकार देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाएगी, ये बात लगातार कही जा रही है। 1.57 से 1.94 मिलियन टन किया जाएगा। अगले सप्ताह में 2 मिलियन टन प्रतिदिन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कोयले के आयात में 12% की गिरावट आई है। सूत्रों के मुताबिक अनुरोध के बाद भी राज्य सरकारों ने कोल इंडिया से स्टॉक नहीं उठाया, इस वजह से स्थिति खराब हुई। ये कुछ वजह केंद्र सरकार की तरफ से गिनाई जा रही है कि कोयले की कमी क्यों हुई है और इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों ने मुख्य कोयला प्लांट बंद कर दिया था। राज्यों को कोल इंडिया को लगभग 20,000 करोड़ के बकाये का भुगतान भी करना है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और सरकार ने कहा कि स्टॉक नहीं किया गया, इस वजह से यह बड़ा क्राइसिस आया है, बड़ा संकट आया है। लेकिन इससे भी हम निपट लेंगे। 7 दिन काफी अहम इसमें रहने वाले हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही विशाल इंग्लिश पंजाब से हमें अपडेट करेंगे और विपिन श्रीवास्तव का भी रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में हालात क्या है वो जल्दी से हमें बताएंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं। सरकार ने संकेत तो दिया है कि अगले 7 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। कुमार गौरव, क्राइसिस, ये पावर क्राइसिस कम हो सकता है? देखिए विपनेश, जाहिर तौर पे सरकार ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिशन मोड जो होता है, आपने कोरोना के वक्त देखा होगा, ऑक्सीजन की ढुलाई जिस तरह से हो रही थी, कल से उसकी शुरुआत हो गई है और लगातार जहां भी कोयले की मात्रा कम है उन सभी प्लांट्स को कोयला पहुंचाया जा रहा है। देखिए मुख्य तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में 72% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और अभी सरकार ने जो कहा है वो ये कहा है कि 43 मिलियन टन कोयला उनके पास मौजूद है, जिससे 24 दिनों की जो खपत है उसके बराबर का ये कोयला है और आने वाले समय में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, जो समस्याएं आई है उसकी 2 वजह है। ये पहली वजह बारिश है, जिस वजह से खनन नहीं हो पाया था। दूसरी वजह, जब स्टॉक में कोयला था, यानी जनवरी से जुलाई तक केंद्र सरकार राज्यों से ये आग्रह कर रही थी कि वो कोयले का उठाव करे, लेकिन राज्यों के पास समस्या ये होती है, ठीक है केंद्र ने राज्यों पे आरोप लगाया कि वो कोयला का उठाव नहीं कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि राज्यों के पास भी लिमिटेड स्टॉक रखने की जगह होती है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि राज्यों को जब ज्यादा कोयला सरकार के पास है, केंद्र के पास, उसको लेकर वो रखेगी कहाँ,
लेकिन ये एक लाइन जुड़ा है इसमें आरोप के तौर पे कि कोयला का उठाव जब कहा गया तब नहीं किया गया। अब 43 मिलियन टन पर्याप्त कोयला है देश में और सप्लाई की बात है, जो दिक्कत है वो सप्लाई की है। सप्लाई काफी तेजी से हो रही है, आने वाले 5 से 7 दिन में स्थिति नियंत्रण में होगी। देखिए माकूल क्या होता है, माकूल ये होता है कि पावर प्लांट के पास 20 से 24 दिन का कोयला रहे, जो कि स्थिति अभी नहीं है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगी तो मैक्सिमम जो आधे से ज्यादा प्लांट्स, लगभग 80 से ज्यादा प्लांट्स में 3 से 4 दिन, किसी में 1 दिन का कोयला है, किसी में 3 से 4 दिन का कोयला है। कहीं भी देश के किसी भी प्लांट में इस वक्त 7 दिन का भी कोयला मौजूद नहीं है, यानी स्थिति चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार विपक्षी सरकारों ने जो सवाल उठाया उसके बाद जागी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सरकार का ये दावा है कि ये सारी समस्याओं का निदान कर लिया जाएगा, तेजी लाई जा रही है। कोयले का उत्पादन भी तेजी से होगा, ढुलाई भी तेजी से होगी। 1.94 मिलियन टन कोयला कल दूसरे सभी राज्यों में यानी प्लांट्स को भेजे गए हैं। जिन प्लांट्स को 4 रेक कोयला भेजते थे वहां 8 रेक कोयला भेजे जा रहे हैं, यानी डबल किया गया है। सरकार भी चिंतित है और जाहिर तौर पे इसी का नतीजा था कि आपने देखा कि सबसे पहले रविवार को कोयला पावर मिनिस्टर ने सफाई दी, फिर कोयला मंत्री ने सफाई दी कि कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, चिंता जरूर थी, मीडिया में उन्होंने जरूर कहा कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या थी और उसका नतीजा था कि उसके बाद अगले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई, फिर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और कल प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के अलावा प्रधानमंत्री ने भी कोयला और ऊर्जा मंत्री से बातचीत की और इन लोगों ने भरोसा दिया है कि समस्या नहीं होगी। ड्रॉप आउट यानी जो बिजली की कमी की बात है वो कम से कम नहीं होगी। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये मामला उठाया गया था। दिल्ली और पंजाब के बारे में केंद्र सरकार का ये कहना है कि उन्होंने कोयले से जो चलने वाले प्लांट्स थे उनको बंद कर दिए थे, लेकिन मैक्सिमम 4600 मेगावाट के आसपास ओके कुमार गौरव, लौटते हैं आपके पास। उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि संकट टलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।